Hello बच्चों, let us read this question. This question says, when heated in air, the alkali metals form various oxides. Mention the oxides formed by lithium, sodium and potassium. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होगा वो है ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स. सो जब हम अल्कली मेटल्स को एयर में हीट करते हैं, सो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो अलग तरीके की ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं. सो अगर हम देखें तो सबसे पहले लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Li2O का फॉर्मेशन करता है. अगर हम इसे बैलेंस करें तो यहां पे 4 आ जाएगा और यहां पे 2. तो ये जो ऑक्साइड है वो एक नॉर्मल ऑक्साइड है. अगर हम इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो लेट अस टेक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर एज X. सो लिथियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, मतलब 2 इंटू +1 प्लस x इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, यानी x क्या है -2. यानी यहां पे जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मल यानी -2 है, इसलिए हमने इसे नॉर्मल ऑक्साइड कहा. इसके बाद अगर हम नेक्स्ट मेटल देखें तो वो है सोडियम. सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो वो Na2O2 फॉर्म करता है. अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहां पे 2 आ जाएगा. ये एक टाइप की पेरोक्साइड है. अब अगर हम लेटस से ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर X लेते हैं तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि 2 इंटू +1 जो कि सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर है प्लस 2x इज इक्वल टू 0, यानी 2 + 2x इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू -1. मतलब यहां पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर है -1, इसलिए इस ऑक्साइड को हमने पेरोक्साइड का नाम दिया. नेक्स्ट अगर हम देखें तो पोटेशियम जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो वो KO2 बनाता है. ये एक टाइप का सुपर ऑक्साइड है. अब हमने यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन को x मान लिया, सो हम लिख सकते हैं कि 1 + 2x इज इक्वल टू 0, क्योंकि नेट चार्ज 0 है, सो x इज इक्वल टू -1/2. यानी यहां पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर है -1/2, इसलिए हमने इसे सुपर ऑक्साइड कहा. और जो सुपर ऑक्साइड होते हैं वो केवल पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ही फॉर्म करते हैं, क्योंकि यहां पे जो एनायन है O2- वो केवल पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के साथ ही स्टेबल रह पाता है, क्योंकि उनके जो साइजेस हैं वो लार्ज हैं एज कंपेयर टू lithium and sodium. So this was our final answer. Hope you understood it well. Best of luck.